गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। उसके अंदर मैंने यही मेंशन करा है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बाद का डेटा जो है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 20 जुलाई 2020 के बाद कैंपेन स्टार्ट किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो आईटीआर दाखिल करा है उसके अंदर क्या टर्नओवर दिया है और जीएसटी में क्या टर्नओवर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक फाइलिंग नहीं करी है तो उसका इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको कैसे चेक करना है, वो सारी चीजें आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। इन सब चीजों से पहले अगर आपने अभी तक अपना जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है 26 जुलाई 2020 को, जिसके अंदर हम लोग इस चीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि 17-18 का कोई डेटा अगर आपने 18-19 की रिटर्न में दिखाया है तो अब उसे एनुअल रिटर्न में कैसे एडजस्ट करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। समय रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक। अब देखिए, मैं आपको लेकर के चलता हूं इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये मैंने इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कर लिया है। इसी तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है कंप्लायंस विंडो। कंप्लायंस विंडो पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंप्लायंस पोर्टल। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा कंप्लायंस पोर्टल का। इसके अंदर आपको सारी चीजें पता लगेंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतने सारे सब मेन्यू बने हुए हैं। अगर आपसे रिलेटेड कोई डेटा होगा तो वो यहां दिखाया जाएगा ई कैंपेन के अंदर, जैसे इस पर्टिकुलर केस में दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अदर टैब्स जो है एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके केस में अदर टैब्स एप्लीकेबल होंगे तो वो एक्टिवेटेड होगा, नंबर ऑफ एंट्रीज वहां पर दिखाई जाएंगी। जिस भी नंबर ऑफ एंट्रीज पे आप क्लिक करेंगे वो आपका डिटेल्स जो है फर्दर ओपन करके देगा। जैसे ही मैंने ई कैंपेन पे ओपन करा है, अब आप देखेंगे तो यहां पर ई कैंपेन के अंदर 3 टैब्स एडिशनली आ गए। यहां पर क्या क्या है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड हाई रिस्क ट्रांजैक्शन। लेट सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करा है या फिर हाई रिस्क ट्रांजैक्शन करा है। अगर करा होता, इस पर्टिकुलर केस में नहीं करा गया है, इसीलिए ये दोनों टैब्स डिसेबल्ड हैं। अगर आपके केस में इनेबल्ड होंगे तो वो भी यहां पर आपको दिखाया जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की फाइल नहीं हुई है, इसीलिए यहां पर फाइनेंशियल ईयर 18-19 पेंडिंग शो हो रहा है। आप इसे फर्दर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि ई कैंपेन के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए रिस्पॉन्स जो है वो यहां से डाल सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट गैदर करा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, वहां का इंफॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हैं और उसे कंफर्म कर सकते हैं। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन वाला विंडो चेक कराऊंगा, फिर हम लोग चलेंगे रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न कि हमारा क्या स्टेटस है, आपने आईटीआर फाइल करा है या नहीं करा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पैन से रिलेटेड होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस सेक्शन इज फॉर सबमिशन ऑफ योर रिस्पॉन्स ऑन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्योंकि आपने रिटर्न नहीं फाइल करा लेकिन ये ट्रांजैक्शन आपने ड्यूरिंग द ईयर करा है तो उसे कंफर्म करना है। Submission of response may require 10 minutes or more of your time depending on the nature of information. Information displayed may change in future subject to the revision of the details received by the department from the reporting entities. ये entries चेंज भी हो सकती है क्योंकि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है अगर वो कुछ चेंजेस करती है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा चेंज भी हो सकता है। यू विल हैव ऑप्शन टू रिवाइज योर रिस्पॉन्स इन फ्यूचर। जो आप रिस्पॉन्स देंगे उसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। Submission of response by you will help us in validation of information available with the income tax department. We deeply appreciate your kind cooperation in this matter. इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना बिजनेस ट्रांजैक्शन करा है और कितना कैश डिपॉजिट करा है। इस पर्टिकुलर केस में
ये दो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक तो जीएसटी पोर्टल से लिया है और एक बैंक से लिया है कि कितना कैश जमा हुआ है। अब अकॉर्डिंगली आप यहां पर इसे ड्रिल डाउन करके चेक कर सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में क्या क्या डेटा शो किया है। यहां पर आप जैसे ही ड्रिल डाउन करेंगे आप देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर आपका जीएसटी का डेटा यहां पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बता रहा है कि अजय कुमार रहेजा के नाम से परचेज बिल, यानी कि आपका जो सप्लायर है उसने जब अपना जीएसटीआर 1 लगाया होगा, उस जीएसटीआर 1 में आपका जीएसटी नंबर डाला होगा, उस जीएसटी नंबर में आपका पैन नंबर होगा, उस डेटा के बेसिस पे यहां पर डेटा जो है रिफ्लेक्ट होगा। आप समझिए इस चीज को कि आपका GSTR2A इनकम टैक्स पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। GSTR2A जीएसटी पोर्टल पे तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इनकम टैक्स पोर्टल पे भी आपको दिखाया जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं GSTR1 परचेज और सप्लाईज रिसीव्ड एज पर GSTR1 ऑफ सप्लायर्स। डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर आदमी से इतने का परचेज करा है। सिमिलरली यहाँ पर हर एक डिटेल्स जो है वो दिखाया जा रहा है, परचेजर और सप्लाईज रिसीव्ड एज पर GSTR1 ऑफ सप्लायर्स। तो ये सारे डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल से अपडेट हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ट्रांजैक्शंस जो है वो देखने को मिलेगा। इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो आप इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट मानते हैं तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर ये आपका नहीं है तो आप इसे नॉट फुल्ली करेक्ट भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पर्सन, अगर ये आपका नहीं है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन, अगर ये डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंगली आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, आप इस इंफॉर्मेशन को फर्दर डिनाइड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको ये ट्रांजैक्शंस जो है वो चेक कर लेना है और अगला जो ट्रांजैक्शंस है उसको कंफर्म करने के बाद ही अपनी फाइलिंग जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि GSTR1 का आपके काउंटर पार्टी का डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अदर ट्रांजैक्शंस के अंदर जो कैश से रिलेटेड दिखाया गया है और वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग चैनल्स अलग अलग अथॉरिटीज से इनकम टैक्स पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है वो पुल कर लेगा। तो अब आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने जीएसटी के अंदर कुछ और दिखा दिया है, इनकम टैक्स में कुछ और दिखा देते हैं, किसी को क्या ही पता लग रहा है। हर चीज एक दूसरे से लिंक कर दी गई है। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करते समय, जीएसटी कंप्लायंस करते समय बहुत ही सतर्क रहना जरूरी है, अदरवाइज डेटा का मिसमैच आने की वजह से आपको इनकम टैक्स में प्रॉब्लम भी हो सकती है। जीएसटी में तो जो होगा वो होगा ही। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैश डिपॉजिट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर क्या फर्दर डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो बैंकिंग डिटेल्स जो है वो शो किया जा रहा है कि कैश डिपॉजिट इन एन अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट के अलावा किसी और भी अकाउंट में अगर कैश डिपॉजिट हुआ है तो वो दिखाया जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के पार्ट नंबर 004 से उठाया जा रहा है। तो इस लेवल का डेटा जो है वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क होने की अब जरूरत है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न को साथ साथ लेकर के चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि डेटा जो है दोनों के पास एक दूसरे का अवेलेबल करवा दिया गया है इस टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम लोग चलेंगे रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब इस चीज को चेक करने के लिए कि आपको रिस्पॉन्स कहां सबमिट करना है, आपको जाना है रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 पेंडिंग के ऊपर। यहां पर अभी हमने इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन जो है वो देख लिया है। अब यहाँ पे आपसे रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है कि रिस्पॉन्स क्या है, आपका आईटीआर फाइल हो गया है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और मोड यहाँ पर बताना है कि ई फाइल करा है आपने या मैनुअली फाइलिंग करी है। उसके बाद आपको डेट डालना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, आपका सर्कल वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने फाइल नहीं करा है तो आप यहाँ पर आईटीआर हैज नॉट बीन फाइल्ड करके फर्दर रीजन देंगे कि आईटीआर अंडर प्रिपरेशन है या फिर नॉट लायबल टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें करके आप इसको
सबमिट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लायंस पोर्टल पे जाकर के चेक करना है और अकॉर्डिंगली अपना एक्शन जो है वो इंश्योर करना है कि आपने प्रॉपर तरीके से ले लिया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है कि जीएसटी का डेटा, जीएसटी और 2A का डेटा अब आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जा सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज का रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, विद इन 72 आवर्स हमारी टीम आपको करेगी। इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज लेने के लिए आपको इसी नंबर पे कॉल करना है। अपडेट्स आपको रेगुलरली चाहिए, आप चाहते हैं कि आप अपडेट रहें जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो है उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।